वेलकम टू दिस चैनल। एक रेसिडेंशियल लेआउट डेवलपमेंट एस्टिमेशन कोटेशन फॉर 1 एकड़ लैंड डेवलपमेंट करने के लिए कितना एक्सपेंस लगता है और एक इसका एस्टिमेशन बनता है तो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले अगर हमारा एनए कन्वर्शन हो गया, यानी कि आपका एग्रीकल्चरल जो भी लैंड है उसका एनए कन्वर्शन आपने करवा लिया है फॉर रेसिडेंशियल पर्पज़ यूज़ के लिए, इसको एनए कन्वर्शन कॉपी हम लोग कहते हैं। तो जैसे ही आपका एनए कन्वर्शन हो गया तो आपने प्लान अप्रूवल के लिए भी अप्लाई कर दिया, जहाँ पर आपको एक टेंटेटिव प्लान मिला टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से कि आपका रोड्स कहाँ पर लगेगा, प्लॉट्स कहाँ पर लगेगा, ओपन स्पेस कहाँ पर लगेगा और गार्डनिंग इसमें कहाँ पर लगेगा। ये सारा एक आपका जो है मैप आपके सामने टेंटेटिव प्लान के ज़रिए से आपको मिल गया। तो इसके बाद आपको प्लॉट सेल करना है तो उसके लिए आपको वर्क ऑर्डर लेना पड़ेगा कि आप जो है इसमें रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड यूजीडी सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, गार्डनिंग वर्क वगैरह ये सब आप चीज़ें जो है उसमें करवाएंगे, ताकि जो है आपको जो है प्लॉट सेल करने के लिए जो है आपको अप्रूवल मिल सके। तो जिस तरह से एक लेआउट डेवलपमेंट में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि 1 एकड़ अगर आप लैंड डेवलप कर रहे हैं या फिर आप लेआउट को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आपको एज ए वर्किंग वाइज आपको क्या क्या करवाना होगा फॉर ए प्लॉट पर्पज़ सेलिंग के लिए। तो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन में मैंडेटरी है एक लेआउट डेवलपमेंट में, वो सबसे पहले जो है हमारा ड्रेनेज का आता है, या फिर आपको जो है ओपन ड्रेनेज सीसी का वर्क करवाइए या फिर आप जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज का वर्क करवाइए। एक मैंडेटरी है कि आप जो है ड्रेनेज का वर्क करवाएंगे उसमें, उस लेआउट डेवलपमेंट में। देन डांबर वर्क आपको करवाना है या फिर सीसी रोड का आप वर्क करवाइए, या फिर आप जो है बेसिकली आपको एक रोड का डेवलपमेंट जो है इसमें कंस्ट्रक्शन जो है रोड का कंस्ट्रक्शन इसमें करवाना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ओपन कंडक्टर लाइन हो गया या फिर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा, ये आपको जो है इसमें करवाना है। देन वाटर सप्लाई का वर्क करवाना है, यूजीडी का वर्क करवाना है, एंड गार्डनिंग का मिनिमम डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी कंस्ट्रक्शन होता है मिनिमम डेवलपमेंट में गार्डनिंग में वो आपको जो है करवाना है। तो इतनी चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर 1 एकड़ लैंड डेवलपमेंट के लिए आपको ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, रोड, यूजीडी एंड गार्डनिंग इतना आपको करवाना है फॉर प्लॉट सेलिंग के लिए। आपका जो है प्लॉट का डेवलपमेंट आपको करवाने के लिए इतनी चीज़ें आपको करवाना है। इसका एक एस्टिमेशन किस तरह से बनेगा, अगर मिनिमम डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इसका एस्टिमेशन क्या लगेगा, कितना एक्सपेंसेस लगेगा पर एकड़ ये डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसके लिए हमारे टीम ने जो है एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, इसका एक इंजीनियरिंग एस्टिमेशन बनाया हुआ है और एक कोटेशन भी बनाया हुआ है जिसमें आपको पता चलेगा कि जो है 1 एकड़ के लिए अगर आप ड्रेनेज का वर्क करवा रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, रोड का वर्क करवा रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, और अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे डेवलपमेंट अगर आप करवाएंगे तो पर एकड़ आपको क्या एक्सपेंसेस लगेगा। ये आपको एज ए एजुकेशन पर्पज़, एज ए लैंड डेवलपर या फिर इंजीनियर आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको जो है एस्टिमेशन को यूज़ करके कंस्ट्रक्शन को जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आज प्रीफर करते हैं एक अच्छे से अच्छे लेआउट डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर आपको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, आपको जो है फुटपाथ प्रोवाइड किया जाए, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड किया जाए, सीसी रोड्स या फिर डांबर रोड्स आपको प्रोवाइड किया जाए, ओवरहेड टैंक आपको प्रोवाइड किया जाए, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई आपको प्रोवाइड किया जाए, और जो है एक बेहतर जो है एक अच्छे से अच्छा गार्डनिंग आपको बनवा के जो है एक लेआउट का जो है गुड इंप्रेशन, एक सोसाइटी बनाने का जो है आज एक जो है ट्रेंड चल रहा है। तो हम लोग एज ए टीम आपको ये भी आपको एस्टिमेशन बना के दे सकते हैं। अगर आप पॉइंट आउट करेंगे कि आपको जो है ये काम करवाना है, यानी कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए ड्रेनेज के ऊपर आपको अगर स्लैब डलवाना है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को अंडरग्राउंड करवाना है, बिटुमिन रोड के बजाय आपको जो है सीसी रोड का काम करवाना है, या फिर आपको जो है ओएसटी टैंक का कंस्ट्रक्शन करवाना है अपने लेआउट में, सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन करवाना है, बोरवेल का कंस्ट्रक्शन करवाना है, और अगर आप एंट्रेंस में एक कमान लगवाना चाह रहे हैं अपने लेआउट में तो उसका कंस्ट्रक्शन आपको करवाना है, कंपाउंड वॉल अगर आप बनवाना चाह रहे हैं अपने लेआउट के लिए तो उसका कंस्ट्रक्शन का आपको करवाना है काम। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एज ए हम कंस्ट्रक्शन वाइज इसका भी एक्सेल शीट एस्टिमेशन, इंजीनियरिंग एस्टिमेशन शीट हम लोग आपको बना के दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे कंस्ट्रक्शन का हम लोग जो है एस्टिमेशन आपको बना के दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्टिमेशन कोटेशन शीट। तो ये जो हम लोग आपको एस्टिमेशन तैयार करके देंगे, या फिर आप 1 एकड़ लेआउट डेवलपमेंट का अगर आप कोटेशन एस्टिमेशन, इंजीनियरिंग एस्टिमेशन हमारे पास ले रहे हैं तो ये क्या है, मतलब इसमें एक
इसका इन्फॉर्मेशन अगर आपको हम लोग देना चाहें तो ये सबसे पहले तो डिटेल इंजीनियरिंग एस्टिमेशन रहेगा। उसके बाद इसमें जो भी कैलकुलेशन हुआ है वो क्यूबिक मीटर के आधारित पे कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ विड्थ जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन में डायमेंशंस आएंगे उसके हिसाब से हमने इसमें जो है कैलकुलेशन किया है। और पर्टिकुलर वर्क बेस वाइज जो है इसमें जो है कंस्ट्रक्शन का आपको डिटेलिंग ऑफ क्वांटिटी एंड रेट्स इसमें आपको जो है पता चल जाएगा। यानी कि जो है अगर आप रोड का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो सब बेस में क्या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका क्वांटिटी क्या है, उसका रेट्स क्या है, उसके बाद मेटलिंग वर्क, उसके बाद डांबरिंग वर्क, उसके बाद जो है फिनिशिंग वर्क में आपका जो है टोटल पर्टिकुलर वाइज 1 2 3 के हिसाब से जो भी आपको ऑर्डर वाइज जो भी कंस्ट्रक्शन आएगा उसका डिटेलिंग आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें मिल जाएगा इंजीनियरिंग एस्टिमेशन में। उसके बाद एक कोटेशन शीट भी हमारे पास है जिसमें आपको पता चलेगा, एक 1.5 पेज का वो कोटेशन शीट रहेगा जिसमें ब्रीफली आपको पता जाएगा कि पर एकड़ के लिए आप क्या काम करवा रहे हैं, इसका डायमेंशंस क्या है, इसका एक्सपेंस क्या रहेगा, ये जो है आपको पता चलेगा। और रनिंग मीटर वाइज आपको इसमें पता चलेगा कि जो है एक स्पेसिफिक मेजरमेंट रहता है 1 एकड़ लेआउट डेवलपमेंट में। मान के चलिए कि अगर ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन आ रहा है या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई का कनेक्शन आ रहा है तो इतने मीटर का एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन वर्क मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है, यानी कि जो है 130 मीटर का एक रोड का कंस्ट्रक्शन पर एकड़ लेआउट डेवलपमेंट में आता है। तो इसके हिसाब से क्या एक्सपेंसेस लगेगा पर एकड़ के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट में, अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, यूजीडी एंड गार्डनिंग के लिए, तो इसका एक्सपेंसेस आपको कैसा लगेगा, कितना आपको काम करवाएगा और कितना आपको काम करना रहेगा और क्या काम आप करवाएंगे स्पेसिफिकली, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पर एकड़ में कितना एक्सपेंसेस आएगा ये आपको कोटेशन शीट में भी मिल जाएगा। और इंजीनियरिंग शीट में जो है आपको पूरा जो है डिटेल वाइज इंजीनियरिंग शीट में आपको भी उसमें भी जो है आपको रनिंग मीटर वाइज एक्सपेंसेस, क्वांटिटी डिटेल्स एंड रेट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद देख लीजिए हाउ दिस एस्टिमेशन हेल्प्स यू टू प्रिपेयर योर एस्टिमेशन लिखा हुआ है। मान के चलिए कि अगर आपके पास एक 3-4 एकड़ का लैंड है, इसका आप एस्टिमेशन देखना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा इस इंजीनियरिंग एस्टिमेशन में कि आपको मेजरमेंट्स पता करने होंगे कि रोड का कितना मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना मेजरमेंट है, वाटर सप्लाई का कितना है, ड्रेनेज का कितना है। ये सारे चीज़ें अगर आप लेंथ ब्रेड्थ विड्थ जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा इसको आप पुट कर देंगे तो इसमें जो है आपको डायरेक्टली आपके क्वांटिटीज़, आपके कंस्ट्रक्शन के क्वांटिटीज़, रेट्स आपको जो है इसमें डायरेक्टली आपको आ जाएंगे। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दैट शीट। देन ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से ये एक एस्टिमेशन शीट रहेगा। मतलब अगर आप 1 एकड़ लेआउट का डेवलपमेंट का एस्टिमेशन शीट ले रहे हैं तो पर एकड़ में क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एस्टिमेशन भेज दिया जाएगा, या फिर आप पॉइंट आउट करके भेजेंगे कि ये काम करवाना है तो उसके हिसाब से भी आपको हम जो है ये एस्टिमेशन भेज देंगे। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रनिंग मीटर एंड एम क्यूब क्वान्टिटीज़ के हिसाब से जो है इसमें कैलकुलेशन आपको मिलेगा। और कॉस्ट को अब अगर आप चाहते हैं कि जो है कॉस्ट को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि आपके स्टेट्स में क्या रेट चल रहा है, अभी कर्नाटका में एक रेट चल रहा है, महाराष्ट्र में एक रेट चल रहा है और तमिलनाडु में एक रेट चल रहा है एम क्यूब का, तो वो रेट्स अगर आपको पता है तो वो रेट्स भी आप इसमें चेंज करके एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ एंड एग्जैक्ट रेट्स आप पता कर सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए कितना एक्सपेंसेस मुझे लगेगा। सो हाउ डू आई गेट दी एस्टिमेशन एक्सेल शीट यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर जो है आपको डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है अपने कंपनीज़ का, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको जो है आइदर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए या फिर आप डायरेक्टली कॉल कीजिए। हम आपको जो है आपके लेआउट के डेवलपमेंट के सिलसिले में जो भी क्वेरीज होंगी, एस्टिमेशन हो, वर्किंग ड्राइंग्स आपको चाहिए हो, प्लान बनवाना हो, हम आपको जो है ये सारी चीज़ें एज ए कंसल्टेंसी छोटा सा फीस आप दे देंगे तो हम आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। तो इतनी चीज़ें थी दोस्तों इस वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में हेल्पफुल लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड एज ए ओवरव्यू हम लोग चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमने एस्टिमेशन बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये एस्टिमेशन है और ये हमारा जो है कोटेशन रहेगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।